जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी के जो टीडीपी वाला पेपर है ना, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले हम फर्स्ट पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर सेकंड पेपर के ऊपर। देखिए, टीडीपी यानी टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग, ये तो आपके पेपर का पूरा नाम है। काफ़ी बच्चों को ये भी पता नहीं होता है। दो पेपर आपके होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और 3-3 घंटे के हैं दोनों पेपर। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा इसको। और ये पेपर जो है आपके किस तरीके से हो रहे हैं, तो सब्जेक्ट वाइज अलॉटेड है, वो आप लोग देखिएगा। 65 नंबर के हैं दोनों पेपर, 65 मार्क्स के, और उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर आपका होगा। 65 नंबर किस प्रकार से डिवाइडेड है, तो ये आप लोग देखिएगा कि जो पहला सेक्शन है वो कितने मार्क्स का है, तो ये 10 नंबर का है, ये आप लोग देखेंगे। और इसके बाद जो सेक्शन बी है वहाँ 7-7 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, तो ये 35 मार्क्स का है। और इसके बाद जो है अगली यूनिट सेक्शन में जो है सी सेक्शन में 12.5 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, यानी 25 मार्क्स का है। मैं आर्ट्स के बच्चों की बात कर रहा हूँ क्योंकि साइंस में इसको ज़्यादा बच्चे ऑप्ट नहीं करते हैं। अब हम लोग टीडीपी में आगे जब बढ़े, यूनिट वाइज में डिस्कस करूँ तो बहुत ज़्यादा जो मैटर है वो इसमें है नहीं। सिलेबस भी छोटा है, तो आपको आंसर्स ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, यूनिट 1 में आप बात करोगे प्रॉपर्टीज एंड केमिस्ट्री ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स, यानी जो साबुन और जो डिटर्जेंट होते हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं और उनकी जो रासायनिक तत्व होते हैं उनके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से आएगा। इसके बाद जो है फिनिशिंग में जो मटेरियल यूज लिया जाता है उसमें आप लोगों को देखो कई चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन जो फिलिंग मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल्स, जो चिपकाने वाले मटेरियल होते हैं वो, और एंटीसेप्टिक्स, इनको आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा। लेकिन जो नीचे वाला टॉपिक है जहाँ साबुन और डिटर्जेंट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाना चाहिए। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें, देखिए स्ट्रेचेज, व्हीट स्टार्च, राइस स्टार्च, ग्वार गम, देखिए इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो आपको याद होनी चाहिए। और स्टार्च जो है ख़ास तौर पे चाहे गेहूं का हो, चाहे वो चावल का हो, चाहे ग्वार गम हो, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनकी प्रॉपर्टी और उपयोग याद होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट प्रकार के जो स्टार्च हैं उनकी विशेषताएं और उनका उपयोग, और उसके साथ ही जो है जो रेसेंस होते हैं उनके उपयोग और उनका महत्व, ख़ास तौर पे प्राकृतिक और जो सिंथेटिक रेसे हैं उनके बारे में अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पर पूछे जाते हैं और उनको आपको याद कर लेना चाहिए। यूनिट 3 की हम लोग बात करें, वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन की हम लोग बात करें, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जल और जल प्रदूषण, अब ये बहुत देखो इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अच्छे से डेफिनेशन याद कीजिए, उसके प्रकार याद कीजिए, और फिर उनको दूर करने के उपाय भी याद कीजिए। और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट इन कॉटन इंडस्ट्री, तो ये जो किस प्रकार से कॉटन इंडस्ट्री में प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पर यह होता है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है, तो ये आप लोगों को देखना है। कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देखिएगा। इसके बाद यूनिट 4 की हम लोग बात करें, पहला क्वेश्चन तो आपको यही करना है कि उद्यमिता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसका अर्थ, उसकी आवश्यकता, क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योरशिप का ये है एक क्वेश्चन, तो यहाँ से ये आएगा। और एक क्वेश्चन आपको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री जो सेंटर्स होते हैं उनके ऊपर पूछा जा सकता है, और शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कमर्शियल बैंक के ऊपर, ठीक है। तो डीआईसी और जो ऊपर का पोर्शन है ये आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आने के आसार बनेंगे। इसके बाद जो है 5वीं यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, जहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसकी आवश्यकताओं को आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि एडवांटेज ऑफ एसएसआई, यानी स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके क्या फ़ायदे हैं और उनके कौन कौन से स्टेप्स हैं
और क्या प्रभाव जो है ना वो ग्लोबलाइजेशन का यानी एलपीजी की पॉलिसी का इसके ऊपर पड़ा है। देखिए इतना आप लोग कर लेना, नीचे के टॉपिक्स को देन यू कैन स्किप, क्योंकि इतना पर्याप्त है। इसमें से आपको ये पेपर के काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो मिल जाएंगे, और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी भी इस वीडियो को नहीं ले जाना चाहूँगा, शॉर्ट में ही आप लोग के साथ डिस्कस करना उचित है। और उम्मीद करता हूँ कि शायद इसके माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प जो है मिलेगी। थैंक यू सो मच।